नाज़रीन, आप देख रहे हैं इल्मो गाही टीवी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। कोरोना की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मरूफ साइंसदान डॉक्टर शरीफ निज़ामी PhD केमिस्ट्री, साबिक रिसर्च एडवाइज़र मस्कत यूनिवर्सिटी की गुफ्तगू कि वो हमें मौजूदा हालात पर क्या आगाही दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। करीम अजीज़ बहन भाइयों, सामीन व नाज़रीन, इससे कबल 2 वीडियोस में कोरोना के हवाले से नज़में थीं, 4-5 मिनट हर एक में लगे। आज चंद मिनट और लूँगा, उम्मीद है कि आप गौर से सुनेंगे और इसको ज़्यादा शेयर करेंगे। कोरोना वायरस के फैलाव के बाद पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा हुए उसके वैसे तो कई पहलू हैं, लेकिन 2 पहलू नुमायाँ हैं। एक मेडिकल तिब्बी या मादी पहलू है और दूसरा पहलू दीनी या रूहानी है। मेरे सीने में पाकिस्तान की 50 साला दीनी और सियासी तारीख़ मौजूद है और किसी न किसी दर्जे में मैं मुख्तलिफ़ तहरीकात में शामिल भी रहा हूँ। ये अजीब मामला हुआ कि सिवाय किसी एक आध के जितने भी सरकार ने उलमा के इजलास बुलाए, इनमें वो सब शामिल थे। दुख से कहता हूँ, कुछ ऐसे भी थे जो कहते तुम सहाबा के गुस्ताख हो, हम भी मानने वाले हैं। कुछ कहते थे हम ही अहले बैत के वफ़ादार हैं, तुम तो यजीदी होते हो। कुछ ने कहा हम ही तौहीद वाले हैं, तुम तो बिद्ती हो, तुम तो मुशरिक हो। दूसरों कहते थे कि तुम तो गुस्ताख नबी हो। बहरहाल आप सब कुछ जानते हैं, ये सिनेरियो था, ये पस मंज़र था। लेकिन सब ने गैर मशरूत तौर पर हुकूमत की हिदायत की और ये कहा लोगों को, फतवे जारी किए कि हुकूमत जो कुछ भी कहती है वो मानो और कोरोना से बच जाओ। इस पर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारे वो लोग जिनके ज़मीर ज़िंदा हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये शोर इतना उठाया गया तक़द्दुस के नाम के ऊपर, इंसानी जान की हुर्मत के नाम के ऊपर, कि सब कुछ अंधेरे में छुप गया। अब मैं कुछ गुज़ारिशात आपसे भी करना चाहता हूँ और उलमाए कराम से भी करना चाहता हूँ। वो उलमाए कराम जिनमें नुमायाँ मौलाना मोहम्मद हनीफ यज़दानी साहब, सदर वफ़ाक़ुल मदारिस, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, उलमा कौंसिल पाकिस्तान के चेयरमैन या सदर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब और राग़िब अहसन नईमी साहब जो जामिया नईमिया लाहौर का एक बहुत बड़ा मदरसा है उसके प्रिंसिपल हैं, और इसके साथ मौलाना रहमान साहब जो इस हुकूमत में अपने आप को अपोजिशन का बहुत बड़ा चैम्पियन बना के पेश किया और लाखों लोगों को उस धांधली के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में लेकर गए। इस पहलू पे बात हम नहीं कर सकते, उनका अपना ख्याल था। उनका भी फतवा इनमें शामिल था कि हर बात हुकूमत की मान लो, हर बात मान लो, हर बात मान लो। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब बोले यानी यहाँ तक बात हुई कि मस्जिदों को ताले लगा दो। अल्लाह उनको खुश रखे, किसी हद तक उन्होंने आवाज़ बुलंद की कि ताले नहीं लगेंगे, लेकिन सब ने इसके ऊपर एग्री किया सिवाय मौलाना अब्दुल मालिक साहब जो साबिक ऐमानी हैं और शेखुल हदीस हैं जामिया दारुल उलूम मंसूरा के। उनसे मेरी ख़ुद कल बात हुई है क्योंकि बहुत सी बातें मुझे सुनने में मिली और मैंने कहा मैं ख़ुद उनसे बात करूँगा। खैर उन्होंने क्या कहा बाद में कहूँगा। ये थी गैर मशरूत अतात जो तारीख़ पाकिस्तान के अंदर इसने नाज़ी ने नहीं देखी। आँखें खोल के 50-60 साल गुजारे हैं और उसमें बड़ी हैरत हुई। उसके 2 नताज बताते हुए कि ईदैन के बाद हुजूर ने जुमा को सबसे बड़ा इस्लामी शियार करार दिया और ईद करार दिया। उसमें हुक्म ये सादिर हुआ और इन मुफ्तियान दीन मतीन ने उस पर साद किया कि जी 5 बंदे नमाज़ पढ़ेंगे और फिर मस्जिद बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा अजीब व गरीब और हैरतनाक वाक़या भी पेश आया खुद जहाँ जिस आबादी में मैं लाहौर में रहता हूँ कि हुक्म ये था जी आपने सवाए खुतबा देना और 1:30 बजे सब कुछ मुकम्मल कर देना है आपने और मस्जिद खाली कर देनी है। इमाम साहब को 2 मिनट लेट हो गए, जनाब ताला लग चुका था। तो गार्ड ने कहा जनाब आप तो नहीं जा सकते, हुक्म सादर हो चुका हुआ है, मुफ्तियान दीन मतीन और शरह के हामलीन ने ये फतवा दिया हुआ है कि 5 बंदे ही जा सकते हैं अंदर।
उन्होंने कहा खुदा के बंदो मैं ख़तीब हूँ, जुमा मैंने पढ़ाना है। ये संगीन इसको लतीफ़ा की है या अलमिया कहें हमारी तारीफ़ का, ये भी हुआ। वो साहब मौजूद हैं और आप कहेंगे तो मैं उनसे आपसे बात भी करा सकता हूँ। खैर ताला खोला, अंदर चले गए, फिर ताला लग गया। बाद में 1:30 बजे हिसाब से कुछ लोग पहुँचे जिनमें नाचीज़ भी शामिल था, तो ताला लगा हुआ था। पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, 15 लाख शहदा के खून पे कायम होने वाला पाकिस्तान, ताला मस्जिद को लगा हुआ है। हमने सड़क पे गली में जायज़ नमाज डाल के नमाज़ें पढ़ी। अब मेरे सवाल ये हैं इन हज़रात से और इनके हमनुआओं से। मालिक साहब की बात पहले सुनी, मेरी कल ही फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने कहा जी गवर्नर हाउस में इजलास हुआ सारे उलमा का, और सब के सब माशाअल्लाह कहने लगे। मैं हैरान था क्योंकि मैं तो इत्तेहाद उम्मत का शुरू से हम ही रहा हूँ कि भाई मेहरबानी करो, एक दूसरे को काफिर कराना दो, मिलजुल के इख्तलाफात का फैसला नहीं कर सकते तो एक बुरा भला न हो। सब जनाब ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, इंसानी जान की हुर्मत है जी, हुजूर ने फलां फरमाया, अहादीस की तावीलें पेश की। वक्त नहीं है करना मैं बताता कि किस तरह तावीलें की गई हदीस की। वो जज़ाम वाला था, कोड़ी था, आपने मुसाफा नहीं किया, फलां नहीं किया, वो नहीं किया। खैर वो कहने लगे जी मैं जब आया तो मैंने कहा भाई तारीख़ इस्लामी के अंदर कई बार वबाएँ फूटी हैं, हमारे दौर अव्वल में और दौर वस्ता में भी उस पर किताबें मौजूद हैं कि लोगों ने मशवरा का रुख किया, इस्तग़फ़ार किया, वहाँ पहुँचे और 2-3-4 दिन के अंदर या कुछ अरसे में वबाएँ ख़त्म हो गई। लेकिन जहाँ बाबा आदम ही नहीं डाले था, जब मैंने सारी बातें कह दी और मैंने कहीं तो मैंने अपना हक अदा कर दिया, मैंने बात पूरी कह दी और उसके बाद नशिस्त पे बैठ गया। लेकिन फ़ैसला वही हुआ जो मैं आपसे भी अर्ज़ कर रहा हूँ और गरीब मोहल्ले में कूचों में, और हम सलाम पेश करते हैं। हमारे वो भाई वाकई हीरो हैं, बहुत हीरो हैं। कौम पे बड़ी मेहरबानी है डॉक्टर साहबान की, हमारी फ़ौज की, लेकिन वो तनख्वाहें देती हैं, बड़े बड़े प्लाट मिलते हैं, उनको ग्रेड मिलते हैं, उनको स्टेटस मिलते हैं। हमारे हीरो हमारे पाकिस्तान की तारीख़ के वो अवामुन्नास हैं जिन्होंने पुलिस का मुकाबला किया, मुकाबला नहीं किया, दरवाज़ा कहा खोलो, ताले खोलो। कराची में और कई मकामात ताले खोलो, हम अंदर जाना चाहते हैं, हम जुमा पढ़ना चाहते हैं। उनको गिरफ़्तार किया गया। वो हैं गुमनाम हीरो, अल्लाह के फरिश्तों ने लिखा और बारगाह इलाही में उन्हीं को हीरो लिखा जाएगा। इन मसजिद परस उलमा को कहने दीजिए मुझे जो 11वीं की तारीफ़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तारीफ़ हम मानने वाले हैं वो नहीं मानते। काश उनको पता होता कि अब्बासी हुक्मरान ने उनके दरबार में 2 दिनारों की थैलियाँ भेजी, आपने निचोड़ा, ये भी उनकी करामत थी। निचोड़ा, खून टपकने लगा, फरमाने लगे वज़ीर साहब को, एलची को ले जाओ, खलीफा खून चूस के मेरे दरबार में भेजता है। ये हमारे उलमाए कराम की, उस दौर के औलियाए कराम की वो कहानी है जो कोई नहीं सुनाता, क्योंकि इसमें जब मुखालफत करनी पड़ती है हथकड़ियाँ दिखाई देती हैं, दियरें दिखाई देती हैं, और सबसे बड़ी बात ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये पजेरो, आयुष के सामान तो इनको मिलते हैं गरीब लोग चंदा दे के। तो की बातें कर रहा हूँ आपसे, शेयर कर रहा हूँ। तो अब अर्ज़ ये करना है, मैंने सवाल ये पूछना आपसे भी और इन हज़रात से भी कि वो करेंसी नोट जो पूरे मुल्क में घूमती हैं और कई हाथों से, क्या उनसे कोरोना नहीं चिमटा हुआ होता? क्या जुमा पढ़ने वाले नाद हो के जाने नमाजियों के साथ जुमा चिमटा होता है? या उनको जुमा वहाँ से मस्जिद में बैठा हुआ है, वो माफ़ कीजिए कोरोना मस्जिद में बैठा हुआ है, वो चिमट जाएगा इनको? कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ सोचें। दूसरी बात, आपकी मंडियाँ, पूरे मुल्क के अंदर सैकड़ों मंडियाँ हैं जिसमें हज़ारों लोग, पंजाब की मंडियों में जाकोबाद से चीज़ें आ रही, फल आ रहा है, सब्ज़ी आ रही, कहीं से आ रही। वो कोरोना के फैलाव का सबसे बड़ा, खुदा ना करे सोर्स हो सकती हैं। रोज़ाना अच्छा वो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं बेचारे ड्राइवर कंडक्टर, या पीछे जो बैठा होता है मजदूर, या मंडी में आके फिर 3 मिनट के बाद हाथ धोते हैं साबुन के साथ और कोरोना को मारते हैं। खुदा का खौफ किया जाए। ये सारे का सारा नजरा मस्जिदों में गिरना है। ये 2 मिसालें दे के आगे बढ़ता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त 50 अदारों को छुट्टी दे दी है, एग्जाम्पशन दे दी है, इस्तिस्ना दे दिया है, जिनमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है। और चलो पेट का जहन्नम सब्जियों और फलों से हमने भरना है तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या ज़रूरी है? मस्जिदों को बंद करना ज़्यादा ज़रूरी है या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बंद करना ज़रूरी था? और ये फरमाया गया है, कल का अखबार है कि जनाब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सनतें 50 हैं, उससे वाबस्ता वो 50 सनतें हैं, बेशुमार अदारे हैं, खाने पीने की फैक्ट्रियाँ सब आज़ाद हैं, मसले पाबंद हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि जी माशाल्लाह तरावी के ऊपर भी
وہ جی سعودیہ یہ کر رہا ہے، وہ جی ایران یہ کر رہا ہے، اور سعودیہ میں تو وہ خدا کے بندے مفتی دین متین اور ریاست مدینہ کے حکمرانوں، وہاں تو جب سے پاکستان بنایا ہر جمعے کو وہاں قصاص لیا جاتا ہے جو خدا کے رسول کا حکم ہے، تب سعودیہ آپ کو نظر نہیں آیا؟ ایران میں جب انہوں نے بد کرداروں کے گردنوں کے گردنیں ماری انقلاب کے دوران، اور ایران کے امریکہ کے 80 بندوں کو سفارتکاروں کو جاسوسی کرنے پہ پابند جولا کر دیا، پابند کر دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو آنکھ اٹھانے کی امریکہ کے سامنے، تب تم نے ایران کی پیروی نہ کی، اب تمہیں ایران کی اور سعودیہ کی پیروی یاد آ گئی ہے۔ آخر میں ان علماء اکرام حضرات سے اور حکمرانوں سے یہ عرض کروں گا کہ اب جو 14 تاریخ کو آپ کچھ پابندی اٹھانے والے ہیں، اے مفتیان دین متین، اے شرع کے حاملین، کچھ خدا کا خوف کرنا، اسلام پہ رحم کرنا، جمعے کے شعار پہ رحم کرنا، تراویح پہ رحم کرنا، اور متفقہ طور پر کہنا کہ حکمرانوں جب تم اتنے ادارے کھول رہے ہو پیٹ بھرنے کے لیے، جہنم کا پیٹ، اس جسم کو پالنے کے لیے جس کو کیڑوں نے کھانا ہے قبر کے اندر، تو ہماری روحیں بھی تڑپ رہی ہیں، مہربانی کرو مسجد پابندیاں دور ہٹاؤ، اور سامنے سینیٹائزر مسجد میں ڈالنے لگا، اور سینٹ میں پی ایچ ڈی کیمسٹری ہوں، میں جانتا ہوں سینٹ کیا ہوتا ہے، اس میں الکوہل ہوتی ہے، رونا آتا ہے خدا کی قسم کہ کعبۃ اللہ کے فرش کو اس ناپاک سینیٹائزر سے یا کیمیکل سے ڈس انفیکٹنٹ سے دھویا گیا، یہ الگ کہانی ہے، حساب اوپر ہوگا، یہاں کوئی پنڈت نہیں ہے، کوئی پروہت نہیں ہے۔ اور جاتے ہوئے ایک بات کر سے افسوس چاہتا ہوں، شودروں نے احتجاج نہ کیا، نہ کر سکے، پنڈتوں نے ان کو اچھوت بنا دیا، کوئی اس کو چھو نہیں سکتا۔ اور اے مفتیان دین متین، آپ کی آشیرواد کے ساتھ اس پوری قوم کو اچھوت بنا دیا گیا ہے، ٹچ نہیں کر سکتے، مسافہ نہیں کر سکتے، اور تم سب احتیاطیں کراؤ، خدا کے لیے اس بات کو یاد رکھو، لا تعد المخلوق فی معصیت الخالق، جس میں خالق کی نافرمانی آتی ہو اور وہ نہیں مانی جائے گی بات۔ اور آخر میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں ہم نے تمہیں سے سنا ہے اور لے لو، جسے روک دیں اس سے رک جاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوست زیادہ شیئر کریں گے اور دینی فریضہ سمجھ کے شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر شریف نظامی لاہور سے آپ کو سلام کہتا ہے۔